प्रॉफिट बनाया है। तो और जब एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के टाइम में आप देख सकते हो ये समथिंग 1:40 के समथिंग टाइम है। और मैंने यहां से पहले जब टारगेट गया नहीं था उससे पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के बारे में। देखो फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरी वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है, तो आपने ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से देखनी है। और आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले लकी ट्रेड्स हब जो अपना यूट्यूब चैनल है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको लक को बेटर करने के लिए रेमेडीज मिलती हैं और साथ में बेहतरीन 0 to हीरो या फिर वैसे नॉर्मल्स कॉल और फिर मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलती हैं। वो जाके डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं पोस्ट कर पाया, तो मैं कुछ आउट ऑफ स्टेशन चला जाता था जिसकी वजह से। और आपने देखा होगा मार्केट सडनली 4 तारीख को डाउन भी हुई, 5 तारीख को फिर अप भी हुई और 6 तारीख को मार्केट ने अच्छा रिवर्सल भी दिखाया और अभी मार्केट साइडवेज है। तो आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि आज मार्केट रुलाएगा, बट स्टार्टिंग में जो उसने फ्लो दिखाया उसमें हमने थोड़ा बहुत पैसा भी छापा और जो हमारे व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं सबने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो और जब एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के टाइम में आप देख सकते हो ये समथिंग 1:40 के समथिंग टाइम है। और मैंने यहां से पहले जब टारगेट गया नहीं था उससे पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये यहाँ पे आता है, तो हमने सिर्फ ये कॉल लेनी है, ठीक है। और यहां से आते ही हमने इतना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहां से फिर जो 0 to हीरो कॉल बुक की और फिर आप ये देख रहे होगे इससे ये लोअर एंड हाई है, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और यहां से फिर देखो सेम वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हुई है। चलो अभी हम कर लेते हैं प्रोडिक्शन और इसको कर देता हूं मैं डिलीट, जिससे कि ये साफ हो जाए और हमें अच्छी तरह क्लियर दिखाई देने लग जाए। तो अभी आ जाते हैं सीधा 1 हॉर्स में। और देखो कल मार्केट क्या हो सकती है। मार्केट अभी कंटिन्यू, जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आता। कल आरबीआई की पॉलिसीज हैं, उसके लिए आपने थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। अगर आरबीआई की पॉलिसीज थोड़ा सा नेगेटिव आ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में एक छोटे टाइम के लिए पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर पॉजिटिव होगी तो फिर मार्केटिंग में यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल और देखने को मिल सकता है। दूसरा, इंडिया विक्स कंटिन्यू डाउन हो रहा है तो मार्केट सस्टेन हो रही है और आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा। तो अगर हम 1 हॉर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 22,900 तक निफ्टी ने 22,900 भले ही एक बार क्रॉस किया, बट वहां पे जो रेजिस्टेंस था उसको फिर वो सस्टेन नहीं कर पाई और फिर उसने आके यहाँ पे 650, 630 और फिर 800 के बीच में एक रेंज में फंसी हुई है। तो आप ये देख सकते हो। और ये रेंज से कब निकलेगी? इस रेंज से तभी निकल सकती है जब कल मार्केट गैप अप ओपन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। वो ट्रेंड लाइन भी बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारी फ्रेंड्स मैंने बना दिया ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन से जब डाउन में जाए मार्केट, इसको ब्रेक करती है, तभी हमें थोड़ा बहुत सोचना है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो रेजिस्टेंस बड़ा है वो समथिंग 22,875 है या 900 भी बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर कंटिन्यू रहने वाला है 22,930 और फिर 23,050 तक। ये हमारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। कल होगी गैप अप ओपन, मार्केट में
पॉजिटिव ही है अभी तक, और कल गैप अप ओपन होती है तो आपने सिर्फ क्या चीजें देखनी है, अपना प्रॉफिट में हो तो आपने प्रॉफिट बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना है, और आरबीआई पॉलिसीज का वेट करना है। कभी आप अनदेखा होके अगर वहीं पे जंप लगा देते हो, तो अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस पक्का रखना। अगर आरबीआई पॉलिसी बहुत कुछ डिपेंड करेगी और वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है, और इंडिया विक्स ऑटोमेटिक 1-2% या मतलब 2-3 रुपए ऑटोमेटिक इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो रहा है तो उस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन और फ्यूचर में थोड़ा देख के ही ट्रेड करो, जब तक हमारे पीएम मोदी थर्ड टाइम क्या नहीं ले लेते हैं, सौगंध बोल लो, शपथ नहीं ले लेते हैं प्रधानमंत्री की, तब तक आप थोड़ा सा देख के कर सकते हो। तो हमें अभी क्या करना, मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दिया, हमें सी साइड में ही देखना। अगर पुट साइड में आप देखते हो तो ओनली फॉर आरबीआई पॉलिसी डिपेंड करेगी। एंड दूसरी सिचुएशन हमारी क्या करेगी, जब मार्केट यहाँ पे कल है फ्राइडे और 10 तारीख को पीएम मोदी जी दोबारा थर्ड टाइम शपथ लेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सिचुएशन हल्का सा साइडवेज रहेगा, तो आपने देख के करना है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी पावर हो गया। एंड फिर अगर हम देखें तो रेलवेज के हो गए, डिफेंस के हो गए, इनमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी हम डेली टाइम फ्रेम के देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कहीं हमारे को कोई ऐसा रेजिस्टेंस तो नहीं नजर आ रहा जिसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं अभी ट्रेंड लाइन को डिलीट, आप भी लगा लेना अपने चार्ट में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डोजी बना शानदार, और कल डिसाइड करेगा कि मार्केट ने किधर जाना है। बट यहाँ पे एक मुझे कहीं ना कहीं फिर दोबारा, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं वेट करता रहता हूं, कहीं भी चार्ट में अगर ऐसा बनता है तो उसे मैं पक्का कैप्चर करता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर दोबारा, इसको मैं एक बार रिवर्स करता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया, और ये आप देख सकते हो। और ये इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं कलर, जिससे कि ग्रीन तो कैंडल है तो फिर उसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये हो गया ब्लैक कलर, आप देख सकते हो। ये अभी यहां से और यहाँ पे बॉटम बनाया था 4 तारीख को, जब एक पैनिक वाली सिचुएशन थी, एनडीए की सीट कम आई तो उस टाइम पे, और फिर ये देखो कंटिन्यू। लेकिन जब तक इस कैंडल के लेवल में ग्रीन कैंडल या कैसे भी यहाँ पे नहीं आ जाता है, तब तक आप एक बड़ा मूव नहीं देख सकते हो। तो आपको स्लो स्लो यही मूव देखने को मिलेगा। वीकली हमें देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीक हमारा ये बड़ा वैसे पैनिक सिचुएशन वाला रहा है। रिवर्सल भी बहुत जल्दी आया, और देखो 2 कैंडल ग्रीन, उसके बाद 2 रेड। उम्मीद है अभी 1 या 2 तो ग्रीन आएगा। क्यों? क्योंकि मई हमारा पूरा डाउटफुल गया और पूरा साइडवेज गया था। अच्छा वहां पे प्रीमियम भी खाया था, अच्छा ऑपरेटर्स ने, रिटेलर्स की बैंड भी बजाई थी। बट यहाँ पे हमारे को जो एवरी ईयर मई में अपॉर्चुनिटी या एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता, अब की बार वो मई में नहीं मिला था, तो इस बेस पे हमारे को जून में वो मिल सकता है, जैसे ही थर्ड टाइम पीएम मोदी अपनी शपथ लेंगे। तो अभी हम चलते हैं, वीक हमारा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और आप देखो, मैं आपको मंथ हमारा जून अभी स्टार्ट हुआ है, और जून की हम कैंडल देख भी लेते हैं मंथली वाली निफ्टी के अंदर। और धीरे धीरे स्टॉक, जितनी तेजी से स्टॉक गिरे थे उससे उतनी ही तेजी से स्टॉक्स ने रिकवरी भी की है। और देखो भले ही रेड कैंडल है यहाँ पे, लेकिन हमारे को कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसे सपोज दैट अगर हमारे वीक यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते हैं, तो देखो अभी ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसी को बायर्स खींच के लेके आ रहे हैं दोबारा। ये सेलर्स ने दबाई थी, कुछ पैनिक सिचुएशन थी, इतनी डाउन तक गई थी, लेकिन बायर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ तक ये क्लोज होने का चांस है इस मंथ में 23,000 एंड अबाउ 23,500। अगर ये हो जाता तो फिर यहाँ पे हमारी कौन सा कैंडल बनेगा? हैमर कैंडल बनेगा, और फिर हमें नेक्स्ट मंथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस है।
अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी और निफ्टी, इनसे तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप श्योर हो कि भाई इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट बन सकता है या फिर मैं अच्छी तरह स्कैल्पिंग कर सकता हूं, तो तभी आप जंप कीजिए। नहीं तो आप थोड़ा सा, जब तक ये 10 तारीख को ये नहीं हो जाता है फंक्शन, तब तक आप अवॉइड कर दे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे ये मंथ है, मंथ इसमें भी सेम है। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ सीधा, वीकली में वही सिचुएशन मिलने वाली है। लेकिन आज निफ्टी के बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव नजर आई। यहाँ पे जब 22,900 क्रॉस किया तो वहां पे सिर्फ बैंक निफ्टी 49,600 ही क्रॉस कर पाई, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं 49,800 तक क्रॉस कर देगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और आप ये देखो डेली टाइम फ्रेम में वही सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और रेड डोजी, वही सेम सिचुएशन है। वहां पे भले ही ग्रीन बनी है, तो आपने ये देख लेना है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये डोजी कैंडल बनी है, स्पेनिंग डोजी, और यहाँ पे कल डिसाइड करेगा, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता तो गैप अप ओपन, और नहीं तो साइडवेज। और मार्केट कहीं ना कहीं आपको फिर कुछ टाइम बाद साइडवेज ही नजर आएगी, क्योंकि अभी स्लो चलेगी और इंडिया विक्स जैसे जैसे डाउन होती जाएगी वैसे वैसे प्रीमियम भी बहुत कम होता जाएगा। ये हम आगे अभी 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे करते हैं हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे चार्ट है बहुत अच्छा नजर आ रहा है। क्यों यहाँ पे आपको एक, पहले मैं ले लेता हूं एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ये मैंने बना दी, बनाई मैंने यहाँ पे, ये देखो गैप डाउन हुई थी और यहाँ पे वो गैप बना था। और इस कैंडल में भी आप देख सकते हो, जब 1 हॉर्स का हो तब यहाँ पे बाहर से एक बार इसको खींच के लेके आए, फिर सेलर्स ने प्रेशर मारा और तब ये नीचे आई थी। तो इस कैंडल के बीच में भी गैप है, और जब यहाँ पे आएगा तो इसका रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है। आप खुद देखना, जब यहाँ पे 49,750 और 700 से लेकर और 775 तक यहाँ पे आपको अगर एक बार हिट भी कर देगी, तो फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिलते हुए नजर आएगा। तो इस रेजिस्टेंस का आपने खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे मुझे देखो शानदार एक, ये मुझे कहीं ना कहीं ड्रैगन डोजी दिखाई दे रहा है, और ड्रैगन डोजी बहुत ही बुलिश का साइन होता है। तो हम देख लेंगे कैसा यहाँ पे मोमेंटम रहने वाला, बट आरबीआई पॉलिसी का बहुत यहाँ पे रोल रहने वाला। अगर कल आरबीआई पॉलिसी पॉजिटिव तो होती है, तो ऑटोमेटिक हमारे को मार्केट में निफ्टी हो या फिर अगर हम सेंसेक्स और इसकी बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी और फिर निफ्टी के मुकाबले, तो यहाँ पे हमारे को सडनली 200 से 350 पॉइंट तक का मूव देखने को मिल जाएगा। बट वहीं पे अगर निफ्टी और फिर निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे अगर मार्केट 300-250-300 पॉइंट दिखाती है, तो वहां पे हमारे को 100 पॉइंट देखने को मूव मिल सकता है मार्केट में। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। वीडियो यहाँ पे मेरी एंड होती है, प्रेडिक्शन खत्म होता है, ये मैं बता देता हूँ। अगर गैप अप ओपन हमारा 49,470 से ऊपर होता है, तो यहाँ पे अगर मार्केट टिकती है तो आगे आपको ट्रेल करके लेके चलना है। अगर नहीं टिकती है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और फिर रिटेस्ट करने एक बार कहीं ना कहीं दोबारा फिर 49,100 या 49,070 को आएगी। और फिर जब धीरे धीरे जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी होगी, फिर यहाँ पे आपको हिट करती हुई मार्केट मिल जाएगी। तब आप सीट साइड में टेंशन फ्री होके जा सकते हो, और नेक्स्ट वीक की या फिर उससे नेक्स्ट वीक की आप सी साइड में कॉल कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हो। अभी वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो आपको कैसे लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं पे मिले। चलो दोस्तों, जय श्री राम।